अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे तारुफ़ कुरान, जिसका आज हम दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। वो है नज़ूल कुरान, यानी कुरान का नज़ूल कैसे हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल उम्र जो है वो 63 बरस है। आप सल्लम ने 40 बरस की उम्र में नबूवत का ऐलान किया। सबसे पहले है सच्चे ख्वाबों का आना। आप सल्लम की उम्र 40 बरस हुई तो आप सल्लम ने रात को जो कुछ ख्वाब देखते सुबह वो पूरा हो जाया करता था। आप सल्लम को सच्चे ख्वाब आना शुरू हो गए। तो उसके बाद आप सल्लम भी फरमाया करते हैं, सही मुस्लिम की एक हदीस है कि मैं उस पत्थर को भी पहचानता हूँ जो नबूवत से पहले मुझे सलाम किया करते थे। जो जो नबूवत का ज़माना करीब आता गया, हिदायत की तलाश में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ती गई। और कुरान मजीद ने आप सल्लम की इस कैफ़ियत को ख़ुद भी बयान किया है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है, व वजदका ज़ालन फ़हदा, जब हमने आपको हक़ की तलाश में सरगर्दा पाया फिर आप सल्लम को राह हिदायत दिखाई। उसके बाद है आगाज़ नज़ूल वही, कि वही के नज़ूल का आगाज़ कैसे हुआ। आप सल्लम की आदत थी कि आप सल्लम जो है गार हिरा में इबादत के लिए जाया करते थे। जब आप सल्लम की उम्र 40 बरस हो गई तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि आप सल्लम गार हिरा में इबादत कर रहे थे और आप सल्लम ने एक ऐसी शख्सियत का ज़हूर हुआ जिसे आप सल्लम ने पहले कभी नहीं देखा था और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पहचानते थे। उन्होंने कहा कि इक़रा या मोहम्मद, ए मोहम्मद पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अना बक़ारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। यही कलमात हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा कहे और आप सल्लम ने जवाब में यही कहा। उसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सूरत अलक़ की पहली 5 आयात जो हैं वो पढ़कर बयान की। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यालम। यानी ए मोहम्मद, अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। और पढ़िए कि आपका रब जो है बड़ा बुज़ुर्ग और करीम है, जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया और इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। जब ये वही नाजिल हुई तो उसके बाद है खौफ के आलम में घर वापसी। जब ये वही नाजिल हुई तो आप सल्लम खौफ की हालत में घर वापस आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल जो है वो धड़क रहा था और आप सल्लम ने अपनी बीवी हज़रत खदीजा से फरमाया, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। चुनाचे हज़रत खदीजा ने आप सल्लम को कंबल उड़ा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर आराम किया और जब खौफ जाता रहा तो आप सल्लम ने हज़रत खदीजा से फरमाया कि मुझे अपनी जान के जाने का ख़तरा है। फिर आप सल्लम ने हज़रत खदीजा को सारा किस्सा सुना दिया जो आप सल्लम को गार हिरा में पेश आया था। उसके बाद है हज़रत खदीजा की तसल्ली। हज़रत खदीजा ने जब सारा किस्सा सुना तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला हरगिज़ नाकाम नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्तेदारों को बाहम जोड़ते हैं और उनकी मुश्किलात का बोझ उठाते हैं, फ़कीरों को माल अता करते हैं और बड़े ही मेहमान नवाज़ हैं, इसलिए अल्लाह ताला आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। उसके बाद हज़रत खदीजा जो हैं आप सल्लम को अपने चचा ज़ाद वरका बिन नौफल के पास ले गई। वरका बिन नौफल की तस्दीक, वरका बिन नौफल जो हैं वो ईसाई थे और तौरात और अंजील के बहुत बड़े आलिम थे और हज़रत खदीजा के चचाज़ाद भाई थे। वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे और नाबीना हो चुके थे। हज़रत खदीजा ने अपने चचाज़ाद भाई से फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुने। उन्होंने जब बात पूछी तो हज़रत सल्लम ने गार हिरा में पेश आने वाला सारा वाक़या जो है वो सुना दिया। जब वरका बिन नौफल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वाक़या सुना तो उसने कहा, हाज़न नमूसुल्लज़ी नज़लल्लाहु अला मूसा, ये तो वही फ़रिश्ता है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होता था और वही लेकर आते थे। वरका बिन नौफल ने आप सल्लम के नबी होने की तस्दीक की और पेशगोई की कि तेरी कौम के लोग जो हैं, एक वक्त ऐसा आएगा तेरी कौम के जो लोग हैं तुझे तेरे शहर से निकाल देंगे। हज़रत सल्लम ने फरमाया कि मेरे शहर के लोग तो हैं मुझसे बहुत बड़ी मोहब्बत करते हैं, वो मुझे मेरे शहर से क्यों निकालेंगे। तो वरका बिन नौफल ने कहा कि वो तुझे तेरे शहर से ज़रूर निकालेंगे और काश कि मैं उस वक्त ज़िंदा हूँ और तेरी मदद कर सकूँ। तो उसके बाद जो है फ़तरतुल वही, पहली वही के नाजिल होने के बाद कुछ अर्सा तक वही नाजिल ना हुई। इस ज़माने को फ़तरतुल वही का ज़माना कहते हैं।
آپ سلم جو ہیں وہ پریشان ہو گئے کہ وہی کا نزول کیوں نہیں ہو رہا، اور حضرت خدیجہ بھی پریشان ہو گئیں کہیں اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ مدثر کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر ورجز فہجر۔ اے چادر اوڑھنے والے، کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے اور اپنے رب ہی کی عظمت بیان کیجیے، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے اور ہر قسم کی علائشوں سے دور رہیے۔ سورۃ مدثر کی آیات نازل ہونے کے بعد وحی کا مسلسل اور لگاتار نازل ہونا شروع ہو گیا، اور وہی جو ہے آپ سلم پر نازل ہوتی رہی۔ اس طرح مکمل قرآن پاک جو ہے وہ آپ سلم پر نازل ہوا۔ اس کے بعد جو ہے خطبہ حجۃ الوداع جو سن 9 ذی الحج کو، جو کہ سن 10 ہجری میں ہوا، آپ سلم کا آخری حج تھا اور آپ سلم خطبہ دے رہے تھے۔ اس وقت 9 ذی الحجہ میں عرفات کے میدان میں یہ آخری وحی نازل ہوئی، جو کہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے روز تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک، نزول قرآن، کہ سب سے پہلے جو ہے آپ سلم پر سورۃ الگ کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں۔ اس کے بعد کچھ عرصہ تک جو ہے وہی نازل نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد سورۃ مدثر کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں، اور اس کے بعد خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ سلم پر آخری وحی نازل ہوئی۔ یہ ہے قرآن پاک کا نزول۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔